हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयंक एंड आपका फिर से मेरे नंबर सिस्टम के 6th वीडियो में स्वागत है। 6th वीडियो, इसके पहले मैं ऑलरेडी 5 वीडियोस कर चुका हूं एंड आपको बता दूं कि ये नंबर सिस्टम की लास्ट वीडियो है बच्चे। लास्ट वीडियो है नंबर सिस्टम की एंड किसके ऊपर है? ये है सर्ट्स के ऊपर। एंड आपको सर्ट्स नहीं पता ना, तो आपको डेफिनेटली इस वीडियो के बाद पूरा पता चल जाएगा कि सर्ट्स एक्चुअल में होती क्या है। एंड जो रेशनलाइजेशन बताया था ना मैं आपको, रेशनलाइजेशन ऑपरेशन ऑन रियल नंबर में जो रेशनलाइजेशन मैंने आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर देख के आए हो, तो आपको पता होगा कि मैंने रेशनलाइजेशन एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन उस समय उसमें क्या है ना, रेशनलाइजेशन में रेडिकल आ गई थी। रेडिकल तो मैंने आपको वहाँ पे सिंपली एक्सप्लेन कर दिया था, वहाँ पे भी समझ में आया होगा आपको। लेकिन क्या है ना, यहाँ पे मैं उसको एक बार और अच्छे से सर्ट्स के भाषा में, मतलब रेडिकल के भाषा में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देख लो, आप लोगों ने टॉपिक्स तो पढ़ लिया, सर्ट्स। अब सर्ट्स होती क्या है बच्चे? सर्ट्स क्या है? इफ़ एनी नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए टू द पावर 1/n, ए टू द पावर 1/n है ना, इसका मतलब समझो ए टू द पावर 1/n है, मतलब कि ऐसा लिखा है 1 ए टू द पावर 1/n, ऐसा है बच्चे। एक मिनट, ए टू द पावर 1/n। ठीक है, अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं? सर्ट्स बोलते हैं। ऐसे ही नंबर को सर्ट्स बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है? रेडिकल भी इसी को बोलते हैं। अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है, प्रोवाइडेड। लेकिन इसमें कंडीशन भी है, क्या है बच्चे? ए इज रेशनल नंबर, मतलब ए टू द पावर 1/n है ना, ऐसा। ठीक है, तो ए क्या होना चाहिए? हमेशा हमेशा ए रेशनल नंबर ही होना चाहिए। एंड एन क्या है? एन तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए एंड नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। जीरो, अब मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? जैसे कि ए टू द पावर 1/n है, ए टू द पावर 1/n है। एंड ए टू द पावर 1 अगर नीचे में जीरो हो जाएगा एन की वैल्यू, तो ए टू द पावर तो इन्फिनिटी हो गई ना, इन्फिनिटी हो गई, तो ये नॉट डिफाइंड वाला केस आ जाएगा। दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि ये हो जाएगा ना, एन क्या होगा आपका? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। एंड ए क्या होगी? ए हमेशा रेशनल नंबर होनी चाहिए। एनी नंबर जो कि ए टू द पावर 1/n के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसी को कैसे लिख सकते हैं? इसी को ऐसे अंडर रूट लगा के ए टू द पावर ऐसे एन लिख सकते हैं ना बच्चे। जैसे कि अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 को आप कैसे लिखते हो? 2 टू द पावर 1/2 लिख सकते हो ना। तो वही है ना, यहाँ पे 2 लगा हुआ है, मान के चलो। ठीक है, अंडर रूट 2 का मतलब यही होता है। तो अब अगला जो पॉइंट है वो क्या बोलता है? इफ़ ए टू द पावर 1/n, ठीक है, इसको ऐसे लिखना, ए टू द पावर 1/n है। इसका मतलब क्या बोल रहा है? इफ़ ए टू द पावर 1/n इज असर्ट, देन n इज नोन एज ऑर्डर। अगर ऐसे लिखा हुआ है, ए टू द पावर 1/n लिखा हुआ है, तो ये जो n है ना, ये n है ऑर्डर ऑफ सर्ट। एंड जो ये a है ना, ये रेडिकेंट ऑफ क्या है आपका? रेडिकेंट ऑफ सर्ट है, रेडिकेंट ऑफ सर्ट। a को क्या बोलेंगे? रेडिकेंट ऑफ सर्ट। एंड n जो है ना, n को क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ सर्ट। सर्ट्स पता चल गया ना आपको क्या होता है? जो कि अंडर रूट के फॉर्म में लिखा हो, सिंपल सी बात, तो उसी को क्या बोलते हैं? हम सर्ट्स बोलते हैं। एंड ये रेडिकेंट क्या होता है? जो बेस में लिखा होता है उसको रेडिकेंट बोलते हैं, मतलब ए है रेडिकेंट। एंड जो 1/n है ना, तो ये जो n है ना, ये n है ऑर्डर। ठीक है, अगला जो कंडीशन क्या बोलता है? एवरी सर्ड इज एन इरेशनल नंबर, हर सर्ड इरेशनल नंबर होगा। जैसे कि क्या मतलब है? हर सर्ड इरेशनल नंबर होगा, दैट मीन्स ए टू द पावर 1/n लिखा हुआ है। जैसे अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 है ना, तो अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 तो एक सर्ड हो गया, इसे क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 1/2 लिख सकता हूँ ना बच्चे, 2 टू द पावर 1/2 लिख सकता हूँ, तो ये तो सर्ड हो गया। एंड ये इरेशनल नंबर है, मतलब क्या बोल रहा है कि हर जो सर्ड है ना, हर सर्ड इरेशनल नंबर होगा। हर सर्ड तो ऐसे ही लिखा जाएगा ना, 1/n के फॉर्म में, तो हर सर्ड क्या होगा आपका? इरेशनल नंबर होगा। और आप बोलोगे जैसे कि 4 टू द पावर 1/2 है, तो बच्चे ये सर्ड नहीं है। बस पहली बात, 4 टू द पावर 1/2 को आप 4 और ये अंडर रूट ऐसे लगाओगे तो ये 2 आ जाएगा आंसर, ये सर्ड नहीं है। ठीक है, ये अल्टीमेटली सॉल्व हो जा रहा है बाद में। ये जो है ना, 2 टू द पावर 1/2 लिखोगे तो ये सर्ड है। तो ये क्या बोल रहा है कि हर जो सर्ड है ना, वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, लेकिन एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ड। अब इसका सिंपल सा आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे पाई है, पाई को क्या लिखते हो आप? 22/7 है, तो 22/7 सर्ड दिख रहा है क्या आपको? सर्ड नहीं है, लेकिन ये इरेशनल नंबर है। वही बोल रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर, हर इरेशनल नंबर क्या सर्ड हो ये जरूरी नहीं। जैसे कि पाई सर्ड नहीं है, यही बोल रहा है कि हर जो सर्ड है वो तो इरेशनल नंबर होगा ही होगा, लेकिन हर इरेशनल नंबर सर्ड नहीं होगा, जरूरी नहीं होगा। जैसे कि पाई, इसका सिंपल सा एग्जांपल आप दे सकते हो अगर आपसे कोई पूछे तो। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सर्ट। ये जो है ना, अदर बहुत सारे बेसिस पे सर्ट को क्लासीफाई किया गया है। तो पहला क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर। मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि ए टू द पावर 1/n है, तो ये n को ही क्या बोलते हैं? n को हम ऑर्डर बोलते हैं। जैसे कि क्वाड्रेटिक सर्ट, क्वाड्रेटिक सर्ट जिसमें क्या होता है? ऑर्डर 2 हो, जैसे कि अंडर रूट 2 है, अंडर रूट आपका क्या बोल सकते हैं? 11 है, अंडर रूट 29 है। ये आपके है ना क्वाड्रेटिक सर्ट है। क्वाड्रेटिक सर्ट कैसे हैं? जैसे कि अंडर रूट 2 को ही आप ऐसे लिख सकते हो, 2 टू द पावर 1/2। तो ये 2 है ना, अब 1/2 मत लिखने लग जाना, आप केवल n को देखना, n तो 2 है,
ए टू द पावर 1/n होता है, तो n तो इस केस में 2 है ना बच्चे, तो ये 2 आ गया, मतलब कि ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक सर्ड है। एंड उसी तरह से 11 √11 को आप क्या लिख सकते हो 1/2, तो फिर से 2 आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक, वैसे इसको कर लेना, ठीक है। एंड उसी तरह से अगला क्या है, अगला है क्यूबिक सर्ड। क्या बोल रहा है, सर्ड हैविंग ऑर्डर 3, मतलब ऐसे सर्ड जिसके यहाँ ऑर्डर 3 हो, जैसे कि ऐसे है ना √3 लिखा हुआ है, इसके बाहर में अगर 3 लिख दिया ऐसे, तो इसी को कैसे लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 1/3 लिखते हैं बच्चे, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर इसी को, तो ये क्या है ना, जिसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, उसको क्यूबिक सर्ड बोलते हैं। उम्मीद है आपको समझ, इसको कन्वर्ट करके लिखने आता है ना आपको, जैसे √3 और यहाँ पे बाहर से 3 लिखा हुआ है, बचपन में पढ़ते हो यार, तो 3 टू द पावर 1/3 हो जाएगा ना, तो इसे क्या बोलते हैं अपन, इसी को क्यूबिक सर्ड बोलते हैं। उम्मीद आपको समझ पड़ा होगा। एंड इसके बाद है ना बाई क्वाड्रेटिक सर्ड। बाई क्वाड्रेटिक सर्ड क्या है, सर्ड हैविंग ऑर्डर 4, ऐसे सर्ड जिसमें ऑर्डर 4 हो, जैसे इसका सिंपल सा एग्जांपल है √29 फिर बाहर में 4, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 29 टू द पावर 1/4 लिख सकते हो, तो ये n की वैल्यू 4 आएगी। 4 मतलब कि बाई क्वाड्रेटिक मतलब कि ऑर्डर 4 होना चाहिए, तो ये आ गया 4। तो सिंपल सी बात, जिसमें ऑर्डर 4 हो वो क्या है, बाई क्वाड्रेटिक है। इसे अंडर रूट ये है 4th रूट ऑफ जो है ना ये 17, तो इसको क्या है 17 टू द पावर 1/4 कर सकते हो, तो n की वैल्यू 4 आ गई, मतलब कि ये बाई क्वाड्रेटिक है, सिंपल सी बात। एंड देखो अब अगला क्लासिफिकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ रेशनल फैक्टर। रेशनल फैक्टर चलो अभी आप क्लियर हो जाएगा कि रेशनल फैक्टर के बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया गया है। पहला क्या है प्योर सर्ड एंड दूसरा क्या है मिक्स सर्ड। अब प्योर सर्ड क्या होता है बच्चे, अ सर्ड हैविंग यूनिटी एज अ रेशनल फैक्टर, मतलब ऐसे सर्ड जिसमें, देखो सर्ड क्या है, रेशनल फैक्टर एंड इरेशनल फैक्टर, दो तो चीज़ होते हैं। ये जो सारे हैं ना √3 √5 ये सारे इरेशनल नंबर है, आप पहले ही ऑलरेडी जानते हो। तो ऐसे सर्ड जिसमें रेशनल फैक्टर केवल और केवल 1 हो, उन्हें क्या बोलते हैं, जैसे कि ये है ना, जैसे √3 है, तो इसके सामने 1 तो मल्टीप्लाई कर दोगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, दिक्कत की बात क्या नहीं है ना, √3 ही रहेगा, तो इसमें क्या बोलूँगा, जो आपका रेशनल फैक्टर है, रेशनल फैक्टर तो 1 है बच्चे। तो ऐसे जो भी सर्ड जिसमें रेशनल फैक्टर 1 होता है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, प्योर सर्ड बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये सब के आगे 1 1 1 1 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या है आपका प्योर सर्ड है, ठीक है। अब मिक्स सर्ड क्या है, अ सर्ड हैविंग रेशनल फैक्टर अदर देन यूनिटी, यूनिटी से यहाँ पे मतलब 1 है, ठीक है, जिसमें रेशनल फैक्टर अदर देन 1 हो, जैसे कि यहाँ पे 2 है रेशनल फैक्टर, ये तो इरेशनल है ना, ये रेशनल फैक्टर 2 है, 2 तो आपका रेशनल हो गया, मतलब 2 रेशनल हो गया, तो रेशनल फैक्टर ही की बात कर रहा है, तो 2 1 नहीं है ना, 1 नहीं होगा तो क्या है मिक्स्ड सर्ड कहलाएगा। जैसे यहाँ 5 है यहाँ 8 है, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अब अगला क्लासिफिकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, बहुत ही आसान चीज़ है यार। मोनोमियल मतलब जिसमें एक ही टर्म हो, जैसे कि √3 है, √5 है एंड √11, इसमें क्या है एक ही टर्म है ना, एक ही टर्म है, एक ही बार है, एक ही आ रहा है। एंड इसके बाद क्या है, सेकंड आता है कंपाउंड सर्ट्स। कंपाउंड सर्ट्स में क्या होता है, जैसे कि मोनोमियल है ना, जैसे मोनोमियल को या तो जोड़ दिया या तो घटा दिया, तो उसे क्या बोलते हैं कंपाउंड सर्ट बोलते हैं, वो कंपाउंड सर्ट जनरेट करता है। जैसे कि ये है ना, ये तो आपका ये है आपका मोनोमियल, एक ही टर्म शुरू में, देखो जैसे प्योर सर्ट को सिंपल सी बात प्योर सर्ट भी नहीं बोल सकते, आप क्या करो, 2 सर्ट्स को प्लस माइनस कर दो, 2 सर्ट्स को प्लस माइनस कर दो, ठीक है। 2 मोनोमियल सर्ट को, जैसे ये मोनोमियल सर्ट है ना, दोनों मोनोमियल थे, तो इनको आप ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो जनरेट करेगा ये कंपाउंड सर्ट हो। जैसे √3 माइनस √2, 2 √2 प्लस 5 √3, ये क्या है आपके कंपाउंड सर्ट्स कहलाएंगे, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, आसान है। देखो इसके बाद क्या है बाइनोमियल सर्ट्स। अब बाइनोमियल सर्ट्स क्या है ना, जैसे अपन कंपाउंड सर्ट पढ़े थे, तो कंपाउंड सर्ट में तो कुछ भी इसको जोड़ सकते हैं कितना भी, तो बाइनोमियल एक स्पेशल क्लास को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें ऐसे सर्ट्स हैं जिसमें क्या हो, जिसमें आपका जो टर्म है ना, टर्म 2 ही हो, केवल 2 टर्म हो, केवल 2 टर्म्स हो जिसमें। तो ये है ना, जैसे ये एक टर्म हो गया, ये 2 टर्म हो गया, तो दो टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं एंड ये भी 2 टर्म्स हैं, तो इसको क्या बोलेंगे बाइनोमियल। एंड उसी तरह से ट्राइनोमियल सेट्स क्या होते हैं, जिसमें 3 टर्म्स हो, जैसे √3 है, √2 है, √5 है, एंड इसी तरह से 3 टर्म्स आने चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं एनी कंपाउंड, मतलब कंपाउंड तो होगा ही, कंपाउंड सेट्स हैविंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल सेट, ठीक है, उसको ट्राइनोमियल सेट कहते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं, जल्दी जल्दी पार करता हूँ। पॉलिनोमियल सेट क्या है, एनी सेट हैविंग मोर देन 2 टर्म्स, मतलब ऐसे टर्म ना, मतलब ऐसे सर्ट्स जिसके यहाँ क्या हो 2 से ज़्यादा टर्म हो, उसको क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल सर्ट्स कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। एंड इसके बाद जो अगला चीज़ है, अगला क्या है लाइक सर्ट एंड अनलाइक सर्ट। एंड लाइक सर्ट्स एंड अनलाइक सर्ट्स होते क्या है, चलो देख लेते हैं। 2 और मोर सर्ट्स हैविंग द सेम रेशनल फैक्टर, ये सॉरी रेशनल नहीं, इरेशनल माइंड इट, 2 और मोर सर्ट्स हैविंग द सेम इरेशनल फैक्टर आर नोन एज सिमिलर और लाइक सर्ट्स। मतलब क्या है, मैंने आपको बताया ना, रेशनल फैक्टर होता है, इरेशनल फैक्टर होता है, तो ये जो √5 है ना, ये तो इरेशनल फैक्टर हो गया, एंड जो 5 है ना, बाहर में जो 5 लिखा है, ये आपका रेशनल फैक्टर हो गया। मतलब ऐसे सर्ट्स मतलब जो, ये तो पहली बात सेट ऑफ सर्ट्स में लगेगा, सेट ऑफ सर्ट्स मतलब 2 सर्ट्स में कंपेयर करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो जैसे ये है ना,
ये एंड ये में बोल रहा है कि दोनों लाइक हैं अनलाइक, तो आप तो कुछ मत करो, आप इसके इरेशनल जो है ना इरेशनल फैक्टर पे चले जाओ। इरेशनल फैक्टर इसका क्या है, √5 है इसके इरेशनल फैक्टर, एंड इस नंबर का भी इरेशनल फैक्टर √5 है। तो अगर √5 इरेशनल फैक्टर सेम हो जाएंगे तो ये क्या है, लाइक सर्ट्स कहलाएंगे, सिंपल सी बात। एंड अनलाइक सर्ट्स क्या है, 2 और मोर सर्ट्स हैविंग द, एक मिनट क्या लिखा है, वेट अ सेकेंड, लाइक सर्ट्स है ना, वेट अ सेकेंड, सॉरी, 2 और मोर सर्ट्स नॉट लिखा है बच्चे, मेरे से थोड़ा मिस हो गया था नॉट। 2 और मोर सर्ट्स नॉट हैविंग द सेम इरेशनल फैक्टर आर नोन एज अनलाइक सर्ट्स, मतलब कि ऐसे सर्ट्स जिसमें कि जो इरेशनल फैक्टर है ना, इरेशनल फैक्टर, माइंड इट, इरेशनल फैक्टर अलग अलग हो उसे क्या बोलते हैं, अनलाइक सर्ट्स बोलते हैं। जैसे इसमें इरेशनल फैक्टर √3 है एंड इसमें मतलब इरेशनल फैक्टर √5 है, तो ये दोनों क्या है, इरेशनल फैक्टर डिफरेंट हो गए, तो ये क्या है, अनलाइक सर्ट्स हो गए। इसमें क्या है, इरेशनल फैक्टर सेम सेम थे, तो ये क्या थे, आपके लाइक सर्ट्स थे। उम्मीद आपको समझ आया होगा। एंड हम देख लेते हैं कुछ ऑपरेशंस, ठीक है। पहली बात, पहले चीज़ क्या है, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मतलब कंपैरिजन ऑफ टू सर्ट्स। टू सर्ट्स को हम कैसे कंपैरिजन करेंगे, मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सिंपल सी बात क्या है, इफ़ टू सर्ट्स आर ऑफ सेम ऑर्डर, पहली बात ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर 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 माइंड इट, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब ऑर्डर क्या है, a⁴ 1/n लिखे थे, तो जो n है ना, n ही है ऑर्डर, ठीक है। अगर ऑर्डर सेम होगा, ठीक है, अगर ऑर्डर सेम होता है, देन द सर्ड हुज रेडियंट, ठीक है, रेडियंट क्या होता है, जैसे a⁴ 1/n है ना, तो ये n तो है ऑर्डर, ठीक है। अगर ऑर्डर दोनों में सेम है, दो सर्ट्स को आपको कंपेयर करने के लिए दिया है एंड उसका ऑर्डर अगर सेम है, तो जिसका रेडियंट है ना, ये a की वैल्यू मतलब बेस की वैल्यू जिसकी ज़्यादा हो जाएगी वो बड़ी हो जाएगी। सिंपल सी बात बोल रहा है, जैसे कि ये है, ये आपको दिया हुआ है, दो सर्ट्स दिए हुए हैं दोनों, पहली बात तो ये दोनों सर्ट हैं, ठीक है। अब इसको दे दिया है, तो जैसे वेट अ सेकेंड, √23 है, ये फोर्थ अंडर रूट है, फोर्थ रूट ऑफ है, ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ 23 है। और ये जो है आपका, इसमें बोल रहा है कि इसमें कौन बड़ा होगा, तो सिंपल सी बात, पहली तो इसको आप 23⁴ लिख सकते हो, ठीक है। एंड इसको 29⁴ लिख सकते हो। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, ऑर्डर तो 4 दिख रहा है दोनों में ना, लेकिन अब क्या देखना है, अगर ऑर्डर अगर सेम हो जाता है तो आपको क्या देखना है कि जो रेडियंट है ना, जैसे इसमें क्या है 29 है या इसमें 23 है, तो जिसकी रेडियंट की वैल्यू बड़ी होगी वो बड़ी हो जाएगी, सिंपल सी बात। तो ये क्या है, 29 बड़ी है 23 से, तो ये बड़ी हो गई। एंड उसी तरह से ये क्या है, देखो इसमें ऑर्डर पहली बात तो सेम है, ऑर्डर मतलब 2 है दोनों में, इसको कैसे लिख सकते हो, √2 एंड √3, तो ये क्या है, √3, जो रेडियंट है ना 3 है, 3 की वैल्यू तो 2 से बड़ी है, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इनइक्वालिटी, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। एंड ऐसा भी तो क्वेश्चन दे सकता है बच्चे कि ऑर्डर उसमें सेम ना हो, क्वेश्चन जनरेट करने वाला क्वेश्चन जनरेट कर सकता है जिसमें ऑर्डर सेम ना हो। जस्ट लाइक एग्जांपल, आपको क्या दिया है, 2⁴ 1/2 दिया है एंड 3⁴ 1/3 दिया हुआ है। एंड इसमें आपको कंपेयर करके बताना है कि कौन बड़ी है एंड कौन छोटी है। पहली बात तो दोनों सर्ट्स हैं, इसको क्या लिख सकते हो आप, 2⁴ 1/2 को आप इधर ले, आप इसको √2 लिख सकते हो, एंड इसको 3⁴ 1/3 को आप √3 एंड थर्ड रूट ऑफ 3, तो 3 बाहर में 3 ऐसे लिख सकते हो। तो आप तो देखो, पहली बात आप इसको कंपेयर, पहली बात ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो पहले आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंपेयर कर ही नहीं सकते, लिख लो आप इसको कंपेयर कर ही नहीं सकते। आपको कंपेयर करना है तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको ऑर्डर सेम करना पड़ेगा। ऑर्डर सेम आप कैसे करोगे, ऑर्डर सेम करना है तो ये तो 2⁴ 1/2 थी ना, तो भाई बच्चे आपको ऑर्डर सेम करना है, मतलब 1/n जो नीचे में n आएगी ना, इसकी वैल्यू आपको सेम करनी है। तो इसको आपको सेम करना है तो जाहिर सी बात, तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो एंड इसको आप कर दो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे। एंड इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2⁴ 3/6 हो जाएगा। ये 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो एंड 3 2 के साथ मल्टीप्लाई हो, तो 3/6 हो गया, 2⁴ 3/6। एंड ये क्या हो जाएगा, 3⁴ 2/6। सो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एंड ये जो है ना 2⁴ 3/6 है आपका, तो इसको आप 2 का क्यूब कर दो ना बच्चे, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी ना है, 2 का क्यूब कर दो। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2 का क्यूब ऐसे इंटू 1 क्या है 6, तो यही होता है ना कि मल्टीप्लाई हो जाता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है। तो इसको क्या कर दोगे, 2 की क्यूब करोगे तो 8⁴ 1/6 हो गया। ये जैसे 8⁴ 1/6 एंड इसको अगर 3 का स्क्वायर करोगे आप, तो 3 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हो 3 का स्क्वायर इंटू 1/6, तो बाद में यही जनरेट हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड ये हो जाएगा 1/6। तो देख लो, पहले तो देख लो आप, ऑर्डर सेम आ गया, दोनों का ऑर्डर 6 आ गया, ठीक है। तो अब आप इसमें कंपेयर कर सकते हो, तो आप रेडियंट को देखो, रेडियंट मतलब बेस को देखो, तो इसमें 9 है इसमें 8 है, तो जाहिर सी बात कि अगर पावर ऑर्डर सेम है तो उसके बाद आपको रेडियंट को देखना है। रेडियंट मतलब कि जो बेस में है, बेस की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी वो हो जाएगा आपका ग्रेटर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बड़ा, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो। अब ऐसे था तो आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते, बता रहा हूँ बार बार आपको पहले ऑर्डर सेम करना पड़ेगा, देन आप कंपेयर करोगे। समझ में आ गया आपको, तो चलो अब आगे देखते हैं।
अब आगे यही है ऑपरेशंस ऑन सर्ड, ये भी था ऑपरेशन ही कर सकते हो उसको भी, लेकिन स्पेशल हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन को ही ना क्या बोलते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सबको ही हम ऑपरेशन बोलते हैं। तो देख लेते हैं पहला क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक सेट्स। पहली बात आप माइंड कर लो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी हो सकता है जब वो लाइक सेट हो। एंड लाइक सेट मैंने आपको पहले बताया, लाइक सेट ऐसे क्या होता है जिसमें जो है ना इरेशनल फैक्टर जो है ना, इरेशनल फैक्टर बच्चे सेम हो, उसको लाइक सेट्स बोलते हैं। उम्मीद है आपको नया नया कंसेप्ट है तो थोड़ा ग्रैब करने में समय लग रहा होगा, लेकिन आप जाके देखो ना पीछे मैं आपको लाइक सेट्स एंड अनलाइक सेट्स एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ऐसे सेट जिनका जो इरेशनल फैक्टर है ना वो सेम हो, उसको क्या बोलते हैं, हम लाइक सेट्स बोलते हैं। तो एग्जाम्पल है ना, जैसे ये √3 इंटू √5, 7 इंटू √5 एंड 2 इंटू √5 आर लाइक सेट्स। लाइक सेट्स क्यों है, क्योंकि इनका जो इरेशनल फैक्टर है ना √5 ये तीनों जगह सेम है। एंड एडिशन इसका जो है ना, अगर ये लाइक सेट्स हैं तो इसका एडिशन पॉसिबल है। तो इसको क्या करो, तीनों को लाओ, आप तीनों को जोड़ दो, ठीक है, तीनों को जोड़ दो। तो अब इसको ऐड कैसे करोगे, सिंपल सी बात बच्चे, तीनों में √5 कॉमन है, तो √5 आप बाहर निकाल लिए। एंड ये 3 + 7 + 2 हो जाएगा, तो 7 और 3 हो जाएगा आपका 10 + 2 तो 12 √5 इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल सी बात। एंड आप इसका सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, जब लाइक सेट्स है ना तो आप उसका सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। तो 3 √5 जस्ट एग्जाम्पल की कुछ दूसरा भी दे सकता है, मैंने आपको ले लिया जैसे ये है, आपको इसको सॉल्व करना है तो सिंपल सी बात इसको सॉल्व कर सकते हो। तो 3 √5 - 7 √5 - 2 √5, तो √5 तो बच्चे कॉमन कर लो, फिर ये हो जाएगा 3 - 7 - 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका √5 इंटू -6, तो -6 इंटू √5 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ये है कि लाइक सेट हो मतलब कि जैसे कि आपको बता दूँ, जैसे 3 √5 है ना एंड 2 √6 है, तो ये पहली बात, ये लाइक सेट्स नहीं है, आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जब तक इरेशनल जो फैक्टर है ना, इरेशनल फैक्टर सेम होगा तभी उसको लाइक सेट बोलेंगे। लाइक एंड अनलाइक में आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सेट्स। सिंपल सा, द सेट्स ऑफ द सेम ऑर्डर कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाई ठीक है, बाई यूजिंग फॉलोइंग रूल्स। मतलब कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हम कर सकते हैं सर्ट्स का, किस किस रूल के अकॉर्डिंग, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इस रूल के अकॉर्डिंग अब हम लोग क्या है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये एक प्रकार का सर्ट है एंड ये एक प्रकार का सर्ट है, इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, माइंड इट, ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए। जैसे a⁴1/n है ना, तो n होता है ऑर्डर में, और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, n ऑर्डर होता है एंड ये जो a है ना बेस में लिखा हुआ है इसको रेडियन बोलते हैं। तो मतलब आपको क्या समझ में आया कि हम दो सर्ट्स को मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं, ठीक है, जब उनका ऑर्डर सेम हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर सेम हो, तो ऑर्डर सेम हो तो अगर ऐसा दिया हुआ है ना आपको, इन दोनों का ऑर्डर तो n है बच्चे, n है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट में लगा दो दोनों को, a इंटू बी एंड ऑर्डर दोनों का n हो जाएगा। सिंपल सी बात, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये समझ में आ गया आपको। एंड उसी तरह से देखो डिवाइड करना है तो √a एंड इसका ऑर्डर है आपका n, इसका ऑर्डर है n इन जनरल, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, होल का √a/b और ये n। तो उम्मीद आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई हाई फाई कंसेप्ट नहीं था। अब देखो रेशनलाइजेशन मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन रेशनलाइजेशन में वहाँ पे क्या आ गया था, वहाँ पे आ गया था आपका रेडिकल्स के बारे में आ गया था। रेडिकल मतलब वही सर्ट्स के बारे में आ गया था, ठीक है, मतलब अंडर रूट नीचे में होते हैं ना। तो हालांकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन यहाँ पे कर देता हूँ। देखो इसमें क्या है ना, आपको रेशनलाइजेशन तो एक प्रोसेस है, रेशनलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो नीचे में अंडर रूट लगे रहते हैं ना, तो उसको क्या है, इरेशनल जो नंबर लगे होते हैं ना नीचे में, इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में, उसको क्या है एलिमिनेट करने की जो प्रोसीजर है ना, उसी को क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन बोलते हैं। तो अब क्या है, रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स, स्पेशली हम सर्ट्स की रेशनलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको इसके ऊपर क्वेश्चन करा दिए हैं, लेकिन ठीक है एक बार और देख लो ना बच्चे, ठीक है अच्छे से। तो क्या है रेशनलाइजिंग फैक्टर, ये रेशनलाइजिंग फैक्टर इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, इफ़ एनी सर्ट इज मल्टीप्लाइड बाई, होगा ये माई हो गया है, ठीक है मैं इसको नोट्स में करेक्ट कर दूंगा, बाई होगा, ठीक है, बाई एनी सर्ट देन, देखो सिंपल सी बात, देन इफ इट्स प्रोडक्ट इज रेशनल देन द सेकंड सर्ट। देखो जैसे कि ये कोई सर्ट है, ये आपका √3 है मान के चलो, ठीक है, इसको एक ऐसे सेट से मल्टीप्लाई करा, उस सेट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट है ना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्टेंट निकला वो अगर रेशनल आ जाता है, तो जो दूसरे सेट से मैं इसको मल्टीप्लाई किया ना, जो दूसरा सेट है, ये तो पहला सेट था, ये पहला सेट है, वेट अ सेकेंड, अगर कोई सेट है मान के चलो √3 एक पहला सेट है, इसमें एक ऐसा क्या चीज़ मल्टीप्लाई करूँ कि उससे मल्टीप्लाई होने के बाद, उस चीज़ से मल्टीप्लाई होने के बाद ये आपका एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है, एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ, √3 से लाया मल्टीप्लाई कर दिया, तो √3 से ला के मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 हो गया, तो 3 क्या हो गया आपका रेशनल नंबर हो गया ना। तो √3 से जिससे बाद में डिवाइड मल्टीप्लाई किए ना, उसी को क्या बोलते हैं, वही आपकी रेशनलाइजिंग फैक्टर कहला जाती है। कोई हाईफाई कंसेप्ट नहीं था। तो वही है, देखो जैसे कि ये है ना √3, जैसे सिंगल लिखा हो, जैसे 1/√3 है, तो आप तो कुछ मत करो, इसकी रेशनलाइजिंग फैक्टर √3 ही होगी,
√3। तो इसको आप ऐसे करके तो ये √3 ऊपर में हो जाएगी, अपॉन 3 हो गई, क्योंकि इसको √3 से मल्टीप्लाई किया तो एक रेशनल नंबर जनरेट हो गया। मतलब कि √3 क्या है, रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 1 अप, मतलब ये एक्सप्रेशन की रेशनलाइजिंग फैक्टर है। वैसे क्या है देखो, इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ गया, तो इसको मैं फिर से एक बार डिस्कस करता हूँ। जैसे ये है ना, इसकी रेशनलाइजिंग फैक्टर मेनली देखो, आप मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही लोगे यार। तो इसकी क्या है ना, रेशनलाइजिंग फैक्टर आपको ऐसी रखनी है कि इसको क्या नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, कैसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि ये जो जनरेट करेगा ना, ये आपका एक रेशनल नंबर जनरेट कर दे। तो जाहिर सी बात है देखो, √3 माइनस √5 है ना, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, साइन चेंज कर दो, ठीक है, √3 माइनस √5 से। तो ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 आपका, माइनस क्या हो जाएगा आपका 5, √5 का स्क्वायर, तो ये -2 जनरेट कर दिया। सिंपल सी बात वही है। तो आपको रेशनलाइजिंग फैक्टर तो पता चल गया, तो ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई करो और नीचे में उसी से डिवाइड कर दो। तो कोई गुनाह थोड़ी ना कर दिए, उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऊपर में उसी से डिवाइड कर रहे हो। तो सिंपल सी बात, ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, एंड ये √3 प्लस √5, एंड ये 3 - 5, तो यही हो जाएगा। जो -2 नीचे में डिनोमीटर में आ रहा है, तो माइनस को ऊपर कन्वर्ट कर दिया, तो -5 इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। समझ में आया ना रेशनलाइजिंग फैक्टर होता क्या है, ठीक है। उसी तरह से इसको रेशनलाइज करना है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर तो पहली बार ढूंढ लो। तो ये क्या है ना, 7 जो भी रहे ना, तो इसका साइन बीच में चेंज कर देना, ठीक है। तो 7 आपका, और हाँ, जो नीचे डिनोमीटर में इरेशनल नंबर आना चाहिए, ठीक है, रेडिकल आने चाहिए। मतलब ये जैसे है ना, ये आपका 3√2 है, 3√2 है, तो ये तो आपका क्या है, ये आपका आपका क्या बोलते हैं, सर्ट्स है। सर्ट कैसे है, जैसे 3 × 2⁻1/2 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक सर्ड है। तो उसी तरह से रेशनलाइज आप कर लोगे, इसको मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो ये वही हो जाएगा कि रेशनलाइजिंग फैक्टर से ऊपर में मल्टीप्लाई करना है, नीचे में डिवाइड कर देना है, देन ये जनरेट करेगा ऐसा, एंड ये आपका a-b एंड a+b वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका a² - b²। तो अल्टीमेटली जब सॉल्व करोगे ना, तो इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर है ना आपका 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया बच्चे, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन तो कंसेप्ट क्लियर कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन तो आते रहेंगे यार, आते रहेंगे, कंसेप्ट तो हो जाना चाहिए ना भाई। तो यही है, अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो गए, तो आपको जो लेक्चर नोट है ना, ये डेफिनेटली मिल जाएंगे। अब कई लोग ज्वाइन हो रहे हैं बच्चे, अब मैं क्या है ना, क्लास 10th की वीडियोस डालना भी शुरू कर दिया हूँ, तो कई बच्चे अब ज्वाइन हो रहे हैं मुझसे। तो ऐसा कुछ दिखता है, बार बार क्या बोलूँगा आपको, करना है तो करो यार, आपका ही फ़ायदा है, ठीक है। ऐसा कुछ दिखता है, 37 नंबर हो चुके हैं। तो ये जैसे लेक्चर नोट मैंने शेयर किया, लेक्चर कोई शेयर किया, ठीक है, वीडियो लेक्चर, तो उसके नीचे में ही, उसी के नीचे में आपको उसके PDF नोट्स मिल जाएंगे। तो सिंपल सी बात, आपके लिए प्रॉफिट है, तो आप जाओ सब, मतलब ज्वाइन करो ग्रुप, कोई थोड़ी ना गलत काम कर रहे हो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग तो बोलना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आपकी वजह से मैं स्टैंड करता हूँ, ठीक है। आपको डेफिनेटली अगर वीडियो लेक्चर पसंद आया है ना, तो आप इसको लाइक करो। देखो यार, आपको लोगों की तरफ से ना अच्छा रिव्यू नहीं आ रहा है, तो मेरे यहाँ जितना भी मोटिवेशन रहे, अगर आप लोग से अच्छा रिव्यू नहीं आएगा, तो मुझे आपको सॉरी बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम नए नए एजुकेटर्स को ना ये पता नहीं चल पाता कि आप पसंद कर रहे हो नहीं। अगर आप डेफिनेटली, अगर आप हमें पसंद करोगे, तो मैं ऐसे वीडियोस लेक्चर लाते रहूँगा ना। अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर देखोगे ही नहीं, तो मैं किसके लिए वीडियो लेक्चर बनाऊँ, सिंपल सी बात है ना। इसीलिए अगर आप इसको को पसंद आता है तो लाइक करो, एंड सब्सक्राइब करोगे तो इसका आपका ही फ़ायदा है। जैसे कोई, अगर आप सब्सक्राइब करोगे ना, तो यूट्यूब आपको क्या करेगा, यूट्यूब आपको नोटिफाई कर देगा जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा। तो आप जाना, फिर देख लेना, एंड अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लेना। एंड मैं आपको बोल दूँ कि मैं आपके जो क्लास से ना थोड़ा पॉज लूँगा, थोड़ी जो रैंडम जो वीडियोस आ रही थी ना, वो इतनी नहीं आएगी, क्योंकि मैं क्लास 10th के ऊपर ना थोड़ा फोकस कर रहा हूँ। तो आप इसको थोड़ा देखना। वैसे भी आपका मैंने बहुत सारा पोर्शन तो ऐसे ही कंप्लीट करा दिया है, तो उसी को रिवाइज करते रहो, नोट्स वगैरह बनाते रहो। तो और क्या बोलना, घर से बाहर मत निकलो लॉकडाउन में, एंड और क्या बोलना यार, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो।